भविष्य कैसे बनाओगे ये सोच रहे हो। तो भविष्य कैसे बनाओगे ये सोच रहे हो। तो भविष्य तो वर्तमान से बनता है। भविष्य जो है वो वर्तमान से बनता है। वर्तमान को आप कैसे जी रहे हो इससे ही तुम्हारा भविष्य निर्धारित होता है। कंफ्यूज मत हो। वैसे कुछ लोगों का भविष्य तो सोते सोते बन जाता है, कुछ लोगों का घूमते घूमते बन जाता है, कुछ लोगों का भविष्य बना हुआ रहता है लेकिन फिर भी उन्हें उनकी चिंता रहती है। चलो, लेकिन अगर ये चिंता है कि भविष्य कैसे बनेगा तो ये तो एक चीज़ तो आपको मान लेना होगा कि आपका वर्तमान अभी सही नहीं जा रहा होगा। जो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति वर्तमान को अगर ठीक से नहीं जी पा रहा है या उसका वर्तमान सही नहीं जा रहा है तो उसे भविष्य की चिंता बनी रहेगी। अगर वर्तमान में हमें चीज़ें सही नहीं लग रही हैं तो भविष्य में क्या होगा इस बात की चिंता रहेगी, ज़्यादा रहेगी। वैसे भविष्य की चिंता हर युवा पीढ़ी को है। हर युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित है। अब देखो, आपको भविष्य में अगर जीना है अच्छे से तो आपको ये निर्णय लेना होगा, ये डिसीजन लेना होगा कि आपका वर्तमान को आप कैसे जी रहे हो। वर्तमान अगर आपका सही जा रहा है, आप ठीक से जी रहे हो, उसमें कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फल देरी से मिले या मन इच्छा के हिसाब से न मिले, इसमें कोई बुराई नहीं है। समय के ऊपर है। आज समय अच्छा है तो फल भी अच्छा मिलता है। समय अपने पक्ष में नहीं है तो थोड़ा फल मिलने में देरी भी होती है या कभी कभी अपनी इच्छा से फल नहीं मिलता, अपने हिसाब से फल नहीं मिल पाता है। यही तो। अब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हर बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स, हमारे माँ बाप, दादा, फादर जो भी हैं या जो भी देखोगे 50 या 60 एबव है, बेसिकली 60 एबव बोला जाए, इन्हें इतिहास के बारे में पढ़ा इन्हें लगा रहता है। इनकी चिंता इतिहास से जुड़ी रहती है। मैंने वो किया था, ये हुआ था, ऐसे किए थे, ये किए थे, फलाना आदमी ये किया था, ढिमका आदमी ये किया था, तो ऐसे हुआ था। इन्हें इस बात की चिंता रहती है और अपने बच्चे के ऊपर या अपने जूनियर्स के ऊपर या अपने नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर वो इम्प्लीमेंट इसको करने में पूरी तरह लगे रहते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, अन्ना वो उसको सही गलत की नज़र से देखते हैं, बस उनको इस बात की चिंता रहती है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरीके से मैंने कहा है, बहुत पहले भी कहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन आज के डेट में 25+ या 20+ से लेके 40 के आसपास है, इन्हें चिंता है भविष्य क्या होगा, मैंने कल कैसा आएगा, परसों कैसा आएगा। देखिए, कल और परसों या जो भी भविष्य जिसको आप भविष्य कह रहे हैं, उसको अच्छा बनाने के लिए आपको वर्तमान में अच्छा करना पड़ेगा। अब जैसे कि आपको इस चिंता से रात भर नींद नहीं आ रही है, आप चिंतित हो मेरा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आपको रात भर नींद नहीं आ रहा है तो कल का दिन तो आपने आज ही खराब कर दिया। अगर आप रात भर ठीक से सोए नहीं तो अगले दिन शरीर की एनर्जी ऐसे ही डाउन रहेगी। इवन बीमारियां होने के भी चांसेस रहते हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बीमारियां होने का, शरीर का एक टाइम है ना, रात को 11 से लेकर 3 बजे तक शरीर को पूर्ण विश्राम चाहिए, माने नींद अच्छी नींद चाहिए रात को 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। उसके बाद आप उठ सकते हो, काम कर सकते हो कुछ ना कुछ, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ ये सब वगैरह, सूर्य को अर्घ देना, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान को ठीक से नहीं जी रहे तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ। आप रात भर सो नहीं पाओगे, फिर अगला दिन खराब होगा। आप अगले दिन कब उठ रहे हो, 12 बजे 1 बजे तक, आधे दिन को तो आपने खराब कर दिया। इसी वर्तमान से ही तो भविष्य का निर्माण होगा ना। मैं आज अगर कुछ करूँगा, अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अभी अगर पढ़ाऊँगा तब जाके मंथ एंड में या भविष्य में मुझे फीस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तब मैं उस पैसे से कुछ काम कर सकता हूँ, अपना और कुछ काम कर सकता हूँ। बात पसंद। वर्तमान आप जितने अच्छे से जी लोगे भविष्य उतना सुनहरा बन जाएगा।
इतिहास में की गई गलतियों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इतिहास में कुछ किए हैं, उसका फल अच्छा मिला है तो आज भी कर रहे हैं तो कल भी फल अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इतिहास में किए हुए कर्म को जचाई करना चाहिए, मैंने एग्जामिन करना चाहिए। मान लो हम कुछ काम किए थे, उसमें 100 रुपया मिलना चाहिए था, फिर मुझे मिला था 80 रुपये, बट आई वॉज ओके, हाँ ठीक है मिल गया। 20 रुपये का मैंने वहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खड़ा किया है, लॉस खड़ा किया है। तो वर्तमान को ऐसे जीना पड़ेगा कि अभी जो काम करे भले 20 रुपये का ही है, लेकिन कम से कम मुझे 20 रुपये ही मिले। फिर वो कहीं 15 ना हो जाए, 18 ना हो जाए, 17 ना हो जाए, तो बात को समझ। तो ये हमें इतिहास से लेना है, सीखना है, समझना है। अब वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट करना है बेहतर तरीके से। अपडेशन यही तो है। मोबाइल में भी देख लो ना, अपडेट आते रहते हैं, एंड्रॉयड वर्जन चेंज होते रहता है। तो आपको अपडेट होना है इतिहास की अपेक्षा। भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य के लिए क्या करनी चाहिए ना, प्लानिंग करनी चाहिए। तो वो प्लानिंग कैसे होगा ना, आज से होगा, अभी से होगा। कल क्या करना है उसकी तैयारी अगर मैं आज से अच्छे से करूँगा तो कल का काम आसान हो जाएगा, भविष्य अच्छा हो जाएगा। आप सोचोगे कि 10 साल बाद मेरा कुछ अच्छा समय आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों का नहीं आता, मैंने पहले ही कहा, कुछ लोग सोते सोते भाग्यशाली होते हैं तो सोते सोते उनका भविष्य बन जाता है। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपका ही बने यार, जरूरी ये भी नहीं है कि वैसा बने। अब मान लो भाग्य के भरोसे आप बैठे हो, ठीक है, आपका अच्छा समय आ जाएगा नेक्स्ट ईयर या कुछ महीनों में। आप उस अच्छे समय के इंतजार में आज बैठे हुए हो, अच्छा समय आया, उस वक्त आप कर्म किए, मेहनत किए। अच्छे समय में आपने कर्म और मेहनत किया, लेकिन कौन सा कर्म, उसके लिए तो कोई प्लानिंग नहीं की आपने आज भी। उसकी प्लानिंग तो कम से कम वर्तमान में करना होगा, इसका नींव तो वर्तमान में रखना पड़ेगा। भले फल आने में देरी हो, किसी भी किए हुए काम का फल हमें आसानी से जल्दी या जैसा हमारी इच्छा है वैसा ही मिल जाए, हर वक्त ये संभव नहीं है। अब हम ही लोग पढ़ाते हैं, 10 स्टूडेंट बैठता है, अब हम लोग कुछ पढ़ाते हैं, 10 में से मान लो 2 को समझ में नहीं आया, 8 को समझ में आ गया। बात को समझ रहे हो? तो वर्तमान में प्लानिंग उस हिसाब से जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपका काम एकदम सही होगा, जरूरी नहीं है। फिर वही स्टूडेंट जो 2 बच्चा नहीं सीख समझा है, किसी और टॉपिक को वो अच्छे से समझ गया, बाकी 8 नहीं समझ पाए, तो ये बनी रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको वर्तमान को जीना है। देखिए, अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। अच्छा समय आएगा, आपको फल देके चला जाएगा। बुरा समय आएगा, आपको रोक के, आपको परेशान करके वो भी चला जाएगा। लेकिन भविष्य के लिए वर्तमान में काम करना चाहिए। इतिहास की अपेक्षा अपडेट करके खुद को और अपडेट कर लो, करके उसके ऊपर काम करो, प्लानिंग करो, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को अगर नष्ट करते हैं तो वो भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। अब कोई एस्ट्रोलॉजर यहाँ नहीं मान लो बोल दिया कि हाँ आपका ये समय इस समय से बहुत अच्छा समय है, तो वो अगर समय अच्छा है आपके लिए पॉजिटिव, माने ऊर्जा आपकी सही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो उस समय में कौन सा कर्म करेंगे जिसका फल हमें बेहतरीन मिल पाए, उसकी प्लानिंग तो आज से करनी होगी, उसका नींव तो आपको रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आप प्लानिंग को सिर्फ दिमाग में मत रखो, उसको लिखो, उसको रिकॉर्ड करो, उस पर काम करो आज से ही। वर्तमान की समस्या भी आपकी मिट जाएगी कि हाँ भविष्य के लिए हम कुछ कर रहे हैं। जब वो भविष्य आएगा और जब वो अच्छे समय के हिसाब से आएगा तो आपको उस हिसाब से फल भी देगा और आप कामयाब भी होंगे। इसलिए वर्तमान को जियो, वर्तमान को जीना बहुत ज़रूरी है। देखो, लोग सपने देखते हैं कि हाँ मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, हो पाते हैं क्या? लेकिन जो सपने को जीने के लिए आज से तैयार हो जाता है, आज से वो जाता है, अपने उस कर्म में लग जाता है कि मुझे ये बनना है, तब जाके भविष्य में किसी दिन वो बन पाता है, तब उसके सपने पूरे होते हैं। लेकिन अगर सपने ही देखते रह गए, उसके ऊपर काम ही नहीं किए, सोते ही रह गए सपने देखते देखते, तो वो भविष्य
कैसे बनेगा? जैसे जो सपने आप देख रहे हो, सपने कैसे पूरे होंगे? नहीं हो पाएंगे। ये अलग विषय है कि सपने आप कुछ भी देख सकते हैं। आज की तत्कालीन जो दुनिया है, वर्तमान का जो परिस्थिति है, इस कलयुग में हम सपने देखा दिखाई करते हैं। अमुक आदमी वहाँ पहुँच गया, मेरे को भी वहाँ पहुँचना है। रणबीर कपूर ऐसे डांस करता है, मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी रणबीर कपूर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं। अपनी प्रतिभा को भी आप माप लीजिए, अपनी प्रतिभा को भी आप समझ लीजिए कि किस रास्ते से आपको ज़्यादा सक्सेस, देखो सक्सेस मेहनत से हर चीज़ में मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका कुछ योग नहीं है और आप उसको कर्म करें तो उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन अपेक्षाकृत कम मिलेगा। एक्टर तो बहुत हुए लेकिन सुपरस्टार कितने बन पाए? बात को समझ रहे हो? राजनीति में तो बहुत लोग गए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री या एमएलए एमपी कितने बन पाए? संख्या तो इनका लिमिटेड है, लेकिन राजनीति तो करोड़ों लोग करते हैं। बात को समझ रहे हो? अपनी प्रतिभा को समझ के उसके ऊपर वर्तमान में ही काम अगर शुरू कर देंगे, भविष्य जो है अपने आप समृद्ध हो जाएगा, मतलब अच्छा बन जाएगा। लेकिन भविष्य के लिए बैठ के सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, वर्तमान को अच्छा बनाने से भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। समझ गए? चलो अगला सवाल लेता हूँ मैं।